नमस्कार, मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो समाजवाद और साम्यवाद पर लेकर आया हूँ, जो ये क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 2 है और ये टेस्ट सीरीज के जैसा ही है। इसमें टोटल लगभग जो है ना 50-60 क्वेश्चन है। इसमें ये आपको देखना है कि इसमें कितना क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं। तो ये एक टेस्ट के तरह है, मॉक टेस्ट के तरह है। तो ये वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसमें हर क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश कीजिएगा और बाद में अंत तक वीडियो में देखिएगा कि हम कितना अटेम्प्ट सही कर पाएँ, कितना क्वेश्चन को हम सही कर पाएँ, ये देखना है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है। ये पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रूसी क्रांति का। क्या हो जाएगा? रूसी क्रांति का। अब दूसरा प्रश्न है कि बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने कर दिया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? चार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। अगला है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने आगे चलता है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 दिन। कितना हो जाएगा? 13 दिन। अगला प्रश्न है कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी। इसका सही आंसर होगा मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रूस के संसद को क्या कहते हैं। यानी रूस की संसद को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा रूस के संसद को डायट कहा, ड्यूमा कहा जाता है। जापान के संसद को डायट कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 में। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा हुई और प्रत्येक साल जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई। किसने की? लंदन में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। इसका सही आंसर होगा लेनिन ने की। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर होगा फरवरी की क्रांति। क्या होगा? फरवरी की क्रांति। अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? तो लेनिन ने किया है। अगला प्रश्न है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। इसका सही आंसर है लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना था। फटाफट इसका जवाब देते रहिए और लास्ट तक देखिए कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया है। प्रश्न संख्या 12 आ गया है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। इसका सही आंसर होगा रूस में कृषक दास प्रथा का अंत ऑप्शन नंबर ए होगा 1861। कब होगा? 1861। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ जो रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि 15 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था अथवा विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन सा था। और सही आंसर होगा रूस था। कौन था? रूस था। अगला था कौन इसमें यूरोपियन समाजवादी नहीं था। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो ये कार्ल मार्क्स नहीं था। अगला है
वार एंड पीस किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय का रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय का रचना है। अगला है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा नवंबर 1917। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। अगला प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रॉट्स्की। क्या हो जाएगा? ट्रॉट्स्की। अगला है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में होगा। अगला है कि ब्रेस्टी-लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी के बीच में। इसके बीच में रूस और जर्मनी के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? इसका सही आंसर होगा प्लेखानोव था इसका रूस का पहला समाजवादी। अगला प्रश्न है 23 प्रश्न संख्या 23 की राष्ट्रपुटिन कौन था? राष्ट्रपुटिन कौन था? तो ये एक भ्रष्ट पादरी था। अगला प्रश्न है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 23 नंबर। 24 नंबर नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? ये पहले ही बता दिया गया है 1921 में हुआ है। कब हुआ है? 1921 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कौन होगा? कार्ल मार्क्स होगा। ये 1867 में प्रकाशित हुआ था। एक और है साम्यवादी घोषणा पत्र। अगला है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को, प्रत्येक साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी किया था? तो ये क्या था? एंजल्स के साथ में मिलकर, जिनसे उनकी मुलाकात पेरिस में हुआ था और जीवन भर ये कार्ल मार्क्स का दोस्त रहा था। अगला प्रश्न है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? ब्रिटेन की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हो जाएंगे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। अगला है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन। हो जाएगा लेनिन। अगला प्रश्न है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1905 के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति का दल का कार्यक्रम अप्रैल 33 किसने लिखा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता था? तो अल्पमत वाला दल मेन्शेविक कहलाता था और ज्यादा बहुमत वाला दल होता था बोल्शेविक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की थी? इसका सही आंसर होगा यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा
1905 में किया गया था। 1905 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? इसका सही आंसर होगा ब्रेस्टी लिटोवस्की की संधि के साथ में। अगला है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अभी तक में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ ये आप जरूर बताइए, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंट होगा जितने भी कहीं से आप कोई भी चैनल यूट्यूब पर कोई भी चैनल से पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए और इसमें पढ़ने के बाद इस तरह का मॉक जरूर लगाइए जिससे आपको पता चल जाए कि आपका तैयारी किस प्रकार से हो रही है, क्या बेहतर है या एवरेज है या पूरा लो है, ठीक है। इसी तरह तैयारी करते रहिए और अपना लक्ष्य को जरूर प्राप्त करने का कोशिश कीजिए। तो लक्ष्य अपना मन में ठाना है कि हमको इतना नंबर लाना है तो वो जरूर आएगा, लेकिन इसके पीछे बहुत जोर और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। धन्यवाद, मेहनत करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।